हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले दिनों में हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का पढ़ा चुके हैं हिंदी, किसले हिंदी। तो आज हम लोग जो ना थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। थर्ड जो चैप्टर होगा ना, कर्मवीर चैप्टर का नाम है। क्या नाम है चैप्टर का नाम? कर्मवीर। तो इस कर्मवीर को समझाते हैं। इसके बाद जितने भी पॉइंट बनेगा उन पॉइंटों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर से पहले पढ़ने से पहले एक बॉक्सों को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ क्या है, कर्मवीर। अच्छा, कर्मवीर का मतलब होता है कर्म के प्रति वीर, यानी कार्य करने पर बहादुर होना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मवीर बोलते हैं। समझे बात को? तो यही लिखा हुआ है कि कर्म के प्रति निष्ठा। निष्ठा का मतलब होता है कंसंट्रेट, डेडिकेटेड जो बोलते हैं ना, याद रखिएगा। निष्ठा ही व्यक्ति को सफलता का निर्धारण करती है। अगर आप क्या कर सकते हैं, यानी एक निष्ठा कंसंट्रेट होकर के कोई भी कार्य करते हैं तो आपको क्या करेगा, सफलता का निर्धारित करेगा। समझे ना, आपको सफलता मिलेगी। इसी तरह बाधाएं व्यक्ति को, बाधा जो है ना, डिस्टर्ब जो है ना, व्यक्ति को निखारने का काम करती है। ये जो डिस्टर्ब है ना, लोगों को क्या करता है, डुबाने का कार्य करती है, काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए, यानी ये कविता जो है ना, बाधाओं से, अलग अलग तरीके से बाधाएं आएगी, तमाम बाधाओं से जूझते हुए, हल करते हुए, यानी कर्मशील लोगों की बात करती है, जो सभ्यता और संस्कृति का क्या करता है, एक निर्माण करता है। समझे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। समझे ना, कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को सफलता का निर्धारण करती है। कौन सी कविता से ली गई है? कर्मवीर से लिया गया। समझे ना। तो चलिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हम समझाते हैं। देखिए इस चैप्टर का जो लेखक है ना, इसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। क्या नाम है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। और यह एक क्या है, कविता है, जो चैप्टर 3 है, कर्मवीर। तो यही लिखा हुआ है कि देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। कर्मवीर जो है ना, बाधाओं को देखकर घबराते नहीं है। याद रखिएगा, जो होता नहीं कि अलग अलग तरीके से बाधाएं आती है, लेकिन उस बाधाओं से घबराते नहीं है। राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, यानी भाग्य भरोसे नहीं रहते हैं कि किस्मत भरोसे। कोई भी इंसान अगर किस्मत के भरोसे होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही कहा गया कि यानी किस्मत के भरोसे नहीं होता। अगर किस्मत के भरोसे रहोगे आगे पछताओगे भी। समझे। अगला है, काम कितना ही कठिन हो, कितनों भी कठिन काम आता है ना, कर्मवीर कभी नहीं उकताते नहीं है। भीड़ में भी चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। भीड़ का मतलब, चंचल का मतलब हुआ, जब भीड़ में कई व्यक्ति काम कर रहा है, उसी में अपने ऐसा काम करना, यानी अपने आप को ऊंचा समझना। समझे ना, उस भीड़ में। तो कर्मवीर भीड़ में सिर्फ लोगों के सामने में ही सिर्फ दिखाई नहीं देते हैं। समझे ना, लेकिन वह जो काम करते हैं वो कर करके दिखाते हैं। हो गए एक आन में उनके दिन भी क्या है, भले। कर्मवीर क्या करता है, अपने कार्य के प्रति अपनी दियन जिंदगी को क्या करता है, भला कर लेता है, अच्छा कर देता है। समझे बात को? यही है, सब जगह सब काल में ही मिले फूले। कर्मवीर हर जगह पर, हर काल में, हर समय में आपको मिलेंगे, फले फूले मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कर्मवीर अपने काम को कर्म यानी प्रति निष्ठा के साथ करता है। समझे, एक रूटीन के हिसाब से करता है। यही है, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते ही यानी है वही। तो आज करना, देखिए ना, कर्मवीर यानी कभी इसमें कबीर का एक जो चैप्टर दिया है कि आज करे सो, या सॉरी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होयोगी बहुरी करोगे कब। समझे ना, यही लिखा हुआ है कि आज करना है तो उसे आज ही करते हैं कर्मवीर। ऐसा नहीं कि कल के भरोसे रख दोगे। याद रखिएगा, कल के भरोसे रखोगे फिर नहीं कर पाओगे, फिर सोचोगे फिर नेक्स्ट दिन करेंगे। वही है, मानते जी के, कर्मवीर सभी के मानते हैं लेकिन अपने इच्छानुसार करते हैं। देखिए, सबका सुनिए ज़िंदगी में, लेकिन कीजिए अपने मन से कीजिए जो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है, दादा ये बोल रहे हैं तो ऐसा करोगे, कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकोगे। यही है, जो मदद करते हैं अपने इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरे का मुँह। याद रखिएगा, कर्मवीर कभी भी दूसरे का मुँह नहीं यानी तकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मवीर को अपनी कर्म के प्रति जो है ना, याद रखिएगा, उनकी आदत बनी हुई है।
कौन ऐसा काम है जिसे कर सकते नहीं, जो कभी अपने समय के यूँ बिताते नहीं। कर्मवीर अपने समय को क्या करते हैं, कभी नहीं बिताते हैं। समझ में आ रही बात। चलिए, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। काम करने की जगह क्या है, ऐसा बातें नहीं बनाते हैं कि हमसे हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझे ना, जो होता है नहीं तब। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ कि आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं हैं। समझे ना, याद रखिए, कर्मवीर जो है ना आजकल करके जो है ना दिन को नहीं गवाते हैं। और यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं। यत्न का मतलब होता है प्रयास, प्रयास करने में भी क्या है, कभी दिन गवाते नहीं है। समझिए, याद रखिएगा। जैसे क्या होता है कि कर्मवीर प्रयास करने के बाद भी जो है ना दिन नहीं गवाते हैं। इसके बाद बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए। कोई भी कार्य है जो क्या होता है कर्मवीर से नहीं होता, हर काम होता है कर्मवीर से। वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कर्मवीर जो है ना औरों के लिए एक मॉडल बन जाता है, नमूना बन जाता है जो कर्मवीर होता है। अगला है कि चिलचिलाते धूप को चांदनी देवे बना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि कर्मवीर जो है ना चिलचिलाते धूप को भी जो है ना क्या करता है, एक चांदनी बना देता है। तो यही चिलचिलाते धूप को चांदनी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना। याद रखिए, कर्मवीर जो है ना काम करने पर भी शेर का सामना करना पड़ता है, मतलब कठिन से कठिन समस्याओं को भी क्या करता है, सॉल्व कर देता है। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे की चना। है कठिन कुछ भी नहीं जो है ना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठाना। समझे, याद रखिएगा, कर्मवीर जो ठान लेता है ना तो वो पूरी तरह से कर करके ही दिखाता है। अगला है कोस कितने ही चले पर वे कभी क्या करते हैं, कर्मवीर थकते नहीं है। याद रखिएगा, कोस कितने भी चले पर वे क्या करते हैं, कभी थकते नहीं है। अगला है कौन सी गांठ है जिसको क्या है खोल वे सकते नहीं। समझे, याद रखिएगा, हर कार्य को कर करके क्या करता है, कर्मवीर दिखला देता है। अगला देखिए यहाँ है काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते। कर्मवीर जो है ना काम को आरंभ कर करके नहीं छोड़ते हैं कि नहीं चलो आप कल के भरोसे रख देते, नहीं, जो काम करना होता है तो कर करके ही पूरा दिखाता है। सामना करके नहीं, यानी जो भूल कर मुँह मोड़ते। अगला है जो गगन के फूल बातों से विरथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों का नहीं जोड़ते। देखते हो ना, जो लोग क्या करता, कुछ नहीं करता, एकदम करोड़ों करोड़ों का खाब रखता है। लेकिन कर्मवीर जो है ना, याद रखिएगा, काम के प्रति निष्ठा होकर करके और वो क्या करता है, मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और जो लोग नहीं करता है, सिर्फ सोचते विचारते ही रह जाते हैं। बन गया हूँ हीरा उन्हीं के हाथों से कार्बन, कांच के करके दिखा देते हैं उज्जवल रतन। यानी कांच को भी क्या करता है, रतन बना देता है। कौन, कर्मवीर, मेहनत करके। पर्वतों को काटकर सरके बना देते हैं वे। कर्मवीर जो ना बड़े बड़े पर्वतों को काट करके सरके बना देता है। जैसे आप सुने होंगे ये दशरथ मांझी जो गया के गहलोत घाटी के रहने वाले थे, पत्थरों को काट करके 23 बरस तक पहाड़ को काट करके सरके बना दिया था, वो होता है कर्मवीर। समझे, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि जहाँ पर यानी नदियाँ नहीं बहा सकता, वहाँ पर भी क्या करता है, कर्मवीर नदियाँ बहा देता है। गर्भ में जल राशि का बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में महामंगल रचा भी देते हैं। अच्छा, जंगलों में महामंगल का मतलब एक बच्चा गरीब परिवार में रहता है, वहाँ पर भी पल भर करके मेहनत कर करके एक महामंगल रचा देता है, इतिहास कायम कर देता है। कौन, कर्मवीर। याद रखिएगा, भेद नभ तल के उन्होंने बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते। समझे, वो कहाँ है कि कहाँ पर है मंजिल, समझे ना, तो ये क्या करता है, कठिनाई से प्राप्त कर लेता है, करके दिखा देते हैं असंभव को भी संभव। कौन, कर्मवीर। उलझने आकर उन्हें प्रति जितनी है जहाँ, वे दिखाते नया उत्साही वहाँ उतना। देखिएगा, जितनी भी उलझने आती है ना, वहाँ पर वह और अच्छा से उत्साह से कार्य करते हैं। लेकिन देखते हो ना, हम लोगों के सामने में उलझने आती तो छोड़ भी देते हैं, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह काम अपना ठीक करके ही टलते हैं। कर्मवीर। सब तरह से आज जितने देश फूले फले हैं, जितने भी देश हैं, समझे, जितने भी देश फैले फूले हैं, सब जो है ना कर्मवीर के बदौलत ही आगे बढ़ा है। बुद्धि विद्या धन विभव के जहाँ डेरे डले। समझे ना, बुद्धि हो गया, विद्या हो गया, धन डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी के हाथों से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे पाकर जन्म लेंगे कभी, देश के ओ जाति के होगी तभी भलाई। जब कर्मवीर पलेंगे, देश को आगे बढ़ेंगे। समझे, याद रखेगा, अगर कर्मवीर हर जगह पर मिलेगा तो हर जाति समुदाय का क्या करेगा,
आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए सभी लोगों को चाहिए क्या कहें, हमें एक कर्मवीर बन करके देश की आगे बढ़ाएं, देश को तरक्की करवाएं, समझे ना, याद रखिएगा, देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर के चले, याद रखना। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या है पॉइंट पर बात करते हैं, यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। देखिए ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे बनेगा, क्योंकि कविता से ही एक एक लाइन से क्या करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, समझे ना। तो हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव आप नोट से लेंगे तभी आपको पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, यहाँ पर लिखना इतना असंभव होता है, समझे, याद रखिएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही बात करते हैं। सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कर्मवीर की पहचान क्या है। तो याद रखिएगा, कर्मवीर मुसीबतों और बाधाओं को देखकर कभी नहीं घबराते हैं। क्या लिखा हुआ है, कर्मवीर मुसीबतों और बाधाओं को देखकर कभी नहीं घबराते हैं। इसी तरह है, कर्मवीर हर असंभव कार्यों को संभव बना देते हैं। कर्मवीर जो बोलता है उसे पूरा करके दिखाता है। कर्मवीर कभी भी अपनी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, बल्कि वह अपनी मेहनत पर यकीन करता है। क्या करता है, यकीन करता है, याद रखिएगा। अगला है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो हम अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए असंभव कार्य को हम संभव करके दिखाएंगे। हम बाधा और मुसीबतों को देखकर कभी नहीं घबराएंगे। हम जो बोलेंगे उसे पूरा करके दिखाएंगे। इस प्रकार हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं, समझे ना। अगला है, कर्मवीर किसे कहा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जो मुसीबत और बाधाओं को देखकर घबराता नहीं है और असंभव कार्य को भी संभव बना देता है, ऐसे व्यक्ति को कर्मवीर कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ लिखा हुआ अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ अपने देश की उन्नति के लिए हम अपना जीवन और अपना सब कुछ देश को समर्पित कर देंगे। हम देश में फैले गरीबी और शिक्षा और भ्रष्टाचार को क्या है दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, समझे, ये लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है, लास्ट में है कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ, आप अपने यानी आप किसे अपना आदर्श मानते हैं। तो यहाँ लिखे हैं, आप जिसको मानते हैं आदर्श इसका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ, हम महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भारत से भगाकर हमेशा के लिए देश को आज़ाद करवाया था। महात्मा गांधी हमेशा मीठी और सच्चे बोलते थे। वह समाज के सभी जाति के लोगों से प्यार करते थे। महात्मा गांधी ने, समझे ना, याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ महात्मा गांधी ने लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया और लोगों को मेहनत करना सिखाया, समझे ना, मेहनत करना सिखाया। आज भी लोग महात्मा गांधी को बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इसीलिए हम क्या है महात्मा गांधी जी को क्या करते हैं अपना आदर्श मानते हैं। मान लीजिए कोई लोग भीमराव अंबेडकर को आदर्श मानते हैं, कोई लोग गांधी जी को, कोई लोग प्रेमचंद्र को, कोई लोग असदुल्ला खां को, जिसका है तो यहाँ आप क्या करना लिख देना 2-4 लाइन में, तभी आपका हो जाएगा। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कर्मवीर चैप्टर, समझे ना। बाकी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने के लिए जो है ना 74 88 20 48 70 पर आप क्या करें संपर्क करें। यहाँ से आपको क्या है फुल नोट्स आप PDF मिल जाएगा। चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा।